सबसे पहले आप एक बात को नोट कर लें कि ईपीएस 95 पेंशन को इस बार बजट से यानी बजट सत्र में ईपीएस 95 पेंशन को सपोर्ट कर दिया गया है वित्त मंत्री के जरिए। जी हाँ, करीब 11,250 करोड़ रुपए का सपोर्ट मिला है ईपीएस को स्कीम को। इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि पूरा और विस्तृत विश्लेषण जो है आप सभी तक पहुँच सके। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आप तक जो इन्फॉर्मेशन वो सटीक इन्फॉर्मेशन सही समय पर दी जाए। उसी कड़ी में आपको बता दें कि एक लेटर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है मानसिक सेवा में माननीय डॉक्टर मनसुख मांडवीय जी, जो कि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं, केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री भी हैं वर्तमान में। विषय है कर्मचारी योजना 1995 के लिए बजटीय प्रावधान कर दिया गया है। मैं आपको विस्तृत आगे जैसे पढ़ता जाऊँगा, समझाता जाऊँगा, सुनाता जाऊँगा आप सभी को, तो पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। ये विस्तृत रूप से पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। अनुदान संख्या जो कही गई है वो 64 में कही गई है। में मांग के अनुसार बजट में 2025-26 में 11,250 करोड़ रुपए दिया गया है, मांगा गया था ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के लिए, ये दे दिया गया है। आदरणीय महोदय माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आज दिनांक 1/2/2025 को लेकर लोकसभा के समक्ष 2025-26 के लिए बजट प्रस्तुत किया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के लिए शुद्ध बजटीय प्रावधान अनुदान संख्या 64 में कुल जो है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को दिया है 32,664.19 करोड़ रुपए की राशि प्रदान किया गया है। इसका एक हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में साझा किया गया है और 11,250 करोड़ रुपए की राशि जो है आवंटित कर दी गई है। मांगों पर नोट के क्रम संख्या 11 में स्पष्ट किया गया कि 11 कर्मचारी पेंशन योजना 1995 ईपीएस योजना के तहत औद्योगिक श्रमिकों को परिवारों पेंशन योजना और जीवन बीमा लाभ प्रदान करता है। यह प्रावधान योजना के लिए सरकार के अंशदान के लिए है। यहाँ पर विस्तृत रूप से बता दिया गया है उस जो प्रावधान है उसमें। लेकिन अब इसमें आगे अगर हम बढ़ते हैं तो न्यूनतम पेंशन की वृद्धि की घोषणा, तो दोस्तों जो न्यूनतम पेंशन की वृद्धि की घोषणा थी वह बजट में नहीं परिलक्षित हुई है, यानी उसे नहीं मेंशन करते हुए उन्होंने काफ़ी कुछ जो है राहत दिया हुआ है, काफ़ी कुछ किया हुआ है। और साथ में ईपीएस 95 पेंशन के लिए भी उन्होंने बजट दे दिया, यानी ईपीएस 95 पेंशन स्कीम में भी बजट दिया, लेकिन उसको भाषण में नहीं सम्मिलित कर पाई हैं। हो सकता है छूट गया हो, चूँकि इतना मैटर होता है, इतना कंटेंट होता है, इतने विभाग बटे हुए हैं, इतने आपके देश को चलाने के लिए इतनी व्यवस्था बनी हुई है कि उसमें एक दो मुद्दे छूट सकते हैं। हालांकि उसको सपोर्ट कर दिया गया है। तो न्यूनतम पेंशन वृद्धि की घोषणा बजट भाषण में परिलक्षित नहीं हुई है और इसलिए हम आपके सम्माननीय से विभिन्न अवसरों पर द्विपक्षीय चर्चाओं के दौरान आश्वासन के अनुसार न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की घोषणा करने की आग्रह करते हैं। यानी पैसा मिल गया है, बस आधिकारिक रूप से घोषणा करने की देरी है, तो अब आप उसको घोषणा करिए बिना किसी देरी के। ये निवेदन है जो वर्तमान में श्रम मंत्री हैं मनसुख मांडवीय जी से ईपीएस 95 एनएससी के जरिए लेटर लिखा गया है। साफ साफ इसमें कहा गया है कि जो बजट सपोर्ट मिला है उसके लिए आप अनाउंस कर दीजिए। अब एक दिन का भी डिले करना उचित नहीं है, किसी प्रकार से न्यायोचित नहीं है, क्योंकि जो बुज़ुर्ग हैं वो आज से नहीं पिछले 8-9 सालों से जो है लगातार अपना युद्ध स्तर पर लड़ाई जारी रखे हुए हैं। आप सभी को पता होगा प्रकाश जावड़ेकर जी जब थे तो उन्होंने अनाउंस किया था सन 2014 में कि जिस समय हमारी सरकार बनेगी हम मिनिमम पेंशन में वृद्धि करेंगे, और हालांकि उसके बाद उन्होंने 1,000 रुपये किया था। और अब लेकिन जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है, जिस हिसाब से समय बदला है, जिस हिसाब से चीज़ें बदली हैं, अब निश्चित तौर पे इसे 7,500 प्लस किया जाए और साथ में डीए का भी अनाउंसमेंट कर देना चाहिए, ऐसा है। यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग उसको समझते हैं कि कृपया आश्वासन का पालन करें और न्याय के बेहतर हित में और वृद्धावस्था में पेंशन भोगियों के कल्याण के लिए आज ही न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये जो है वृद्धि के साथ मूल्य वृद्धि के मुआवजे की घोषणा की जाए। यानी मूल्य वृद्धि जो भी है उसको भी घोषणा कर दीजिए, साथ में न्यूनतम पेंशन को आप 7,500 करके ही रही है। अब क्योंकि अब ये एक दिन का भी बर्दाश्त, क्योंकि जो पेंशनर्स हैं वो एक लगातार टकटकी लगा के उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि किस समय अनाउंस होगा, किस समय इनकी मांगें जो है जिसके लिए लगातार लड़ रहे हैं वो पूरी की जाएगी। इतने वर्षों से उनका संघर्ष जो है ज़मीनी स्तर से लेकर सांसद से लेकर विधायक से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, विभिन्न क्षेत्र के लोकल लीडर से लेके विधायक, सांसद, मतलब कहीं पर भी ऐसा नहीं रहा है जहाँ उनका प्रयास झलका न हो। वित्त मंत्री हो, श्रम मंत्री हो, इससे पहले 3-3, 4-4 श्रम मंत्री आए और गए, वो सब आश्वासन पे थे, लेकिन इनको जो चाहिए ईपीएस 95 पेंशन उसको मैटर को
सॉर्ट आउट करना चाहिए। यहाँ पर आगे देखते हैं लोग, धन्यवाद लिखा गया है आपका कमांडर अशोक राव जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के। तो ये जो है एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम घटी है फिलहाल में EPS 95 पेंशनर्स के केसेस में, क्योंकि जो पेंशनर्स का मैटर है वो काफ़ी लंबे समय से चला रहा है दोस्तों, और ये बिल्कुल लेटेस्ट जो है घटनाक्रम घटी हुई है। और इसमें निश्चित तौर पे जो है इनकी जो मांगे हैं, जायज़ मांगे हैं 7,500 प्लस DA की, उसको बिना किसी देरी के सरकार को पालन करना चाहिए। सरकार को इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए मिनिमम पेंशन 7,500 करके, साथ में इसको बजटरी सपोर्ट देते हुए इनकी जो मांगे हैं उसको बिना किसी देरी के, मैं समझता हूँ कि श्रम मंत्रालय को स्पेशल जो है इस अनाउंसमेंट के लिए एक व्यवस्था करनी चाहिए। स्पेशल जो है प्रेस को बुलानी चाहिए, स्पेशल मीडिया को बुला के इसके ऊपर अनाउंस करना चाहिए। और ये जैसे ही इस पर अनाउंस हो जाता है तो निश्चित तौर पे जो पेंशनर्स के दिलों के, यानी जो चूँकि पेंशनर्स जो हैं वो उनकी अवस्था काफ़ी है, उनको एक राहत भरी वो सांस लेंगे। और मैं समझता हूँ कि फरवरी से उनको जो है पेंशन वृद्धि का लाभ दिया जाना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि हर एक दिन उनके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। और बिना किसी भेदभाव के एक स्टैंडर्ड जो है मिनिमम पेंशन आप 7,500 का करके उसके ऊपर जो है आप पेंशन देना सभी का शुरू करिए। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा और आप उस पर जितना उसको कंपनसेट कर सकते हैं, उसको इतने लंबे समय से वो लोग संघर्ष रहे हैं तो उस पर आप उनको और भी कुछ 1-2 महीने तक एक्स्ट्रा जो है अमाउंट करिए, और जिससे कि उनको राहत हो सके, उनकी समस्याओं से थोड़ा उनको निजात मिल सके। बुज़ुर्ग लोग किस हिसाब से जी रहे हैं आज के समय में, ये सोचने वाली बात है। तो उनके जीवन स्तर में बदलाव आ सके, उनके जीवन स्तर सुचारू रूप से चल सके, इसके ऊपर जो है श्रम मंत्री जी को अब ध्यान देने की आवश्यकता है, और अविलंब इनको इसका घोषणा करते हुए इन्हें राहत देने की आवश्यकता है। तो ये कुछ बातें थी जो कि महत्वपूर्ण घटनाक्रम निकल के आ रही थी, फिलहाल के लिए मैंने आपके साथ साझा किया है। और देखना ये है कि कब अनाउंसमेंट होता है या फिर बिना अनाउंसमेंट किए इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। जो कुछ भी होगा वो पता चलेगा और आपके साथ साझा किया जाएगा। एक नज़रिए से अगर आप देखते हैं बिना अनाउंसमेंट किए अगर इसको अलाउ करते हैं तो वो भी तत्काल किया जाना चाहिए बिना किसी विलम्ब के। अगर सपोर्ट मिल गया है सरकार की तरफ से, वित्त मंत्री की तरफ से, तो बिना किसी विलम्ब के इसको क्रियान्वित कर देना चाहिए सरकार को। और लोगों को मैसेज भी जाना चाहिए जिस प्रकार से ज्वाइंट ऑप्शन के लिए मैसेज आ रहा था उस प्रकार से, कि आपका जो है मिनिमम पेंशन जो है वृद्धि हो चुका है, इस तरह का SMS जो है जाना चाहिए, जिससे कि उन्हें राहत प्रदान हो और उनका जीवन और सरल हो सके। फिलहाल के लिए इसमें इतना दोस्तों, निजन के साथ हाजिर होंगे। अपना आप सभी बहुत ख्याल रखिएगा। यहाँ तक साथ देने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। किसी नई जानकारी के साथ हाजिर होंगे जल्दी आप सभी के लिए। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।